मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पाठ कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ नंबर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण भाग नंबर 3 में हमने अब तक की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। अब कुछ एक आध दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं रह गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। वनस्पति जात किसे कहते हैं? वनस्पति जात क्या होता है? महत्वपूर्ण कुछ परिभाषा में एक परिभाषा है वनस्पति जात। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले उस क्षेत्र के वनस्पति, उस क्षेत्र के पेड़ पौधे, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होंगे वो तो प्राणी जात कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न है अपना, वनोन्मूलन जो वनों के उन्मूलन से वर्षा की जो दर है, वर्षा की दर किस प्रकार से कम होती है? मतलब वनों के उन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार से कम होती है? तो वनों के उन्मूलन से वर्षा की दर किस प्रकार से कम होती है, प्रश्न है अपना। तो वनों के उन्मूलन से वर्षा की दर कम हो जाती है। हम कह रहे हैं कि वनों के उन्मूलन से वर्षा की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए, पेड़ पौधे में पर्यावरण में जल चक्र बनाए रखने के लिए मुख्य कारक हैं। मतलब वो करा कि वनोन्मूलन से वर्षा की दर कम हो जाती है क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण में जल चक्र को बनाए रखने के मुख्य क्या होते हैं? कारक होते हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे मृदा से मिट्टी से जल का शोषण नहीं करेंगे तो
बादल बनाने के लिए बादल बनाने के लिए बादल बनाने के लिए बादल बनाने के लिए के लिए पत्तियों अपनी पत्तियों से जल का वाष्पन नहीं करेंगे जल का वाष्पन नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे मृदा से जल अवशोषण नहीं करेंगे तो बादल नहीं बनेंगे तो पत्तियों से जल पेड़ पौधों की पत्तियों जल का वाष्पन नहीं होगा। यदि बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। और हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की क्या होती है आवश्यकता होती है। CO2 की क्या होती है आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की क्या होती है आवश्यकता होती है। CO2 की क्या होती है आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है CO2 के उपयोग में कमी आना। CO2 के उपयोग में क्या कमी आना जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा वायुमंडल में मात्रा बढ़ जाती है। तो यदि जब बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कि CO2 के उपयोग में क्या आना कमी आना जिससे वायुमंडल में मात्रा CO2 की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेती है। ऊष्मीय विकिरणों को ये क्या कर लेती है ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है।
वर्षा की दर में कमी आती है। इससे वर्षा की दर में क्या आती है? कमी आती है। जब जगह संतुलन बिगड़ता है, वर्षा की दर में कमी आती है। अगला प्रश्न है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? प्रश्न है। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। मतलब वो कह रहा है कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटना पड़ता है। इसलिए हमें कागज की क्या बचत करनी चाहिए? हम कागज की बचत निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, हमें कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए। हमें कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, कागज का पुनः चक्रण करना चाहिए। तीसरा है, हमें कागज का मितव्ययतापूर्वक उपयोग करना चाहिए। चौथा, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इस प्रकार हम कागज का क्या मितव्ययतापूर्वक उपयोग करेंगे, कागज का पुनः उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण करेंगे और जागरूक अभियान चलाएंगे तो हम कागज का क्या कर सकते हैं? उपयोग बचत कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत वन संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है? भारत वन संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है? इस नियम का उद्देश्य है कि हमें प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। ठीक।